में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करी गई है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी की पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं। की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं जरा ध्यान से समझिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग दैट इज कोवेलेंट सोर्सेस। क्या यूज करेंगे? कोवेलेंट सोर्सेस जिनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बराबर बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले दो स्लिट रख देते हैं, ये छोटे छोटे स्लिट्स यानी छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स, इनका नाम रख देते हैं S1 और इनका नाम है S2। ये यहां से वेव फ्रंट्स निकलेंगे आगे। यहां पर रख देते हैं स्क्रीन और इसी स्क्रीन पर हम लोग बनाते हैं दैट इज पैटर्न्स। ठीक है, यहां पर आपको एक देखने को मिलता है कि इनके सेंट्रल पार्ट में यहीं पर बनती है सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, और सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी जरा बताइए मुझे। पाथ डिफरेंस कितना है? 0। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब कौन सी फ्रिंज बनेगी बताइए जरा, सोचिए आप लोग। चलिए इसके आगे चलते हैं, बाकी का सोचने का काम किसका है? आपका। चलिए आगे यहां पर देखेंगे कि यहां पर अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पर कोई भी फ्रिंज बनाना चाहता हूं, फ्रिंज का मतलब होगा स्पॉट्स, आइदर इट्स डार्क आइदर इट्स ब्राइट। अब देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करूं कि मुझे इस यहां पर ना कोई पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमें डिफाइन करना होता है यहां से यहां तक का वेव को पहुंचने में निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं पाथ डिफरेंस। क्या निकालते हैं? पाथ डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। पाथ डिफरेंस मतलब P, और P को अगर हमको निकालना रहता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अंतर क्या रहेगा, कितने का फेज है वो भी आपको समझना रहता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी चर्चा करेंगे। अभी का सवाल जरा समझते हैं। इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ठीक, और पैटर्न्स कैसे दिखाई देते हैं? वो पैटर्न्स दिखाई देते हैं आपको ब्राइट और आपको दिखाई देता है डार्क। ठीक है, ब्राइट इफेक्ट होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, और डार्क होता है आपके पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस हम लोग लेते हैं दैट इज कितना? 0, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोले एन लेमडा। कितना ले लें? एन लेमडा, जहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें दैट इज, ये हो गया ब्राइट। डार्क फ्रिंज के लिए बात करें तो हम लोग लिखते हैं दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। बच्चों ऑलरेडी मैंने डिराइव कराया है आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं सोचेंगे कि ये कहां से आ रहे हैं रिलेशंस। ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने छोटे से की पॉइंट्स की चर्चा करी है, यहां पर अब सब आपको क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई देते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, और सारे के सारे पैटर्न कैसे बनते हैं? बराबर बराबर है, जिनका विड्थ कैसा रहता है? बराबर बराबर, जिसको ही तो आप लोग बोलते हैं दैट इज फ्रिंज का विड्थ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये मैंने छोटा सा की पॉइंट आपको बताने की कोशिश करी है। इस सेटअप का पूरे का नाम है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को बताते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? एन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक, चलिए ये तो हो गई छोटी सी बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है? एक बीम ऑफ लाइट है कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स गिवन है। एक है 4000 एंगस्ट्रॉम की और एक है 6000 एंगस्ट्रॉम की। इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस फ्रिंज, यानी अलग अलग किया गया है, एक 4000 वाली से और एक 6000 वाली से। क्या किया गया है? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा यानी बच्चों ये मैक्सिमा ही है, दिस इज मैक्सिमा।
यानी ब्राइट, एंड दिस इज मिनिमा यानी डार्क। अब आगे है आपको निकालना है वेयर इज द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। तो मतलब सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, हमको डार्क फ्रिंज से ही मतलब है। तो आपके पास पी का वैल्यू तो अब पता हो गया, दैट इज कितना, दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस का वैल्यू पता है। अब करेंगे क्या, ये पाथ डिफरेंस को हम लोग ना इक्वेट करते थे, कुछ मुझे पोजीशन चाहिए, कहां से, यहां से लेकर किसी भी डार्क फ्रिंज की, तो मुझे ये चाहिए यहां से लेकर यहां तक एक्स का वैल्यू चाहिए बच्चों। ठीक है, कैसे मिलेगा एक्स, चलिए इसी सेटअप से मैं बता देता हूं आपको, इसी सेटअप से ही बता देता हूं आपको। अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो भी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देता हूं। देखो जरा ये पोजीशन, मैं एक काम करता हूं ना, इसको हटाने के बजाय मैं यहीं पर लिख देता हूं छोटा सा। ठीक है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस तो ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है। पाथ डिफरेंस को हम लोग इक्वेट कर देते, दैट इज ए साइन थीटा से, ये निकाल लेते थे ए साइन थीटा। चलिए, तो उस पैटर्न को हम समझते हैं, मुझे चाहिए एक्स, तो मैं निकाल लेता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा अपॉन 2। साइन थीटा को हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब दैट इज दिस इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा क्या लिखेंगे, x अपॉन d। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर a यहां पर हो जाएगा दैट इज x अपॉन d, दैट इज 2n+1 लेमडा अपॉन 2। तो मेरे पास x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज पोजीशन कौन सी होगी, तो पोजीशन होगी x बराबर, ये a ये लिखते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको d भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको d इंटरचेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा स्मॉल d और ये हो जाएगा कैपिटल D। स्मॉल d दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, और कैपिटल D दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ठीक है, ऑलरेडी ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, कई बार मैंने डेरिवेशन कराया भी है। तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो मुझे मिल जाएगा x बराबर कितना, 2n+1 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक, तो एक बार क्या करते हैं, एक बार मुझे लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। एक बार कितना दिया है, एक बार दिया है मुझे 6000 एंगस्ट्रॉम। बस वैल्यू सेट करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार x का वैल्यू और दूसरी बार x का वैल्यू। और मुझे लीस्ट डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या बस दोनों का एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा ही काम करना है मुझे। हाँ, एक और चीज, ये d अपॉन d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ना तो कैपिटल D पता है ना तो स्मॉल d पता है। बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाता है कितना, ये मिल जाता है 1 मिलीमीटर और ये मिल जाता है 100 और 120 सेंटीमीटर। तो ये तो आप ऐसा बोलें कि दोनों में ना लगभग लगभग बराबर ही है। तो ये मैं बता देता हूं कि बहुत सारे सवाल में इस d का वैल्यू होता है 120 सेंटीमीटर और इस d का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर। ठीक, चाहे तो आप वैल्यूज रख सकते हैं। तो क्या करें ना, सबसे पहले मुझे क्या, कौन से नंबर का फ्रिंज चाहिए, डार्क फ्रिंज मुझे कौन से नंबर का चाहिए, फर्स्ट नंबर का चाहिए। तो फर्स्ट नंबर की पोजीशन में निकाल लेता हूं x1। तो यहां पर मैं निकाल देता हूं फर्स्ट नंबर की पोजीशन का डार्क फ्रिंज। पहले के लिए 4000 वाले के लिए तो मैं निकाल लेता हूं x1 बराबर कितना करूंगा, 2n+1। n का वैल्यू यहां पर कितना पुट करना है, 0। तो यहां पर मैं n का वैल्यू यहां पर 0 से ही शुरू करेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n का वैल्यू अगर 0 सेट करेंगे तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा कितना, दैट इज लेमडा d अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं x1 बराबर, लेमडा का वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, अपॉन कितना कर देते हैं 2, ये रहता है कैपिटल D और स्मॉल d, इनको रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। 4000 की जगह पर कितना है, 6000 इंटू 10 पावर कितना -10 और d अपॉन d।
ठीक, तो यहां से मिल जाएगा आपको कितना, तो x1 यानी पहले वाले का देखिएगा जरा, यहां पर दो अलग अलग आपके पास वेवलेंथ की वेव्स हैं, ठीक है, एक 4000 वाली और एक 6000 वाली। तो मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज यहां से आपको पास बचेगा, ये आप डायरेक्टली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट इज 30 से 30 कट कर देते हैं, तो यहां पर बचेगा 10 पावर -7 और यहां पर बचेगा 2 इंटू 10 पावर -7 डी अपॉन डी, यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और यहां पर आपके पास है x2 का वैल्यू, तो x2 हो जाएगा कितना, दैट इज यहां से आपके पास बचेगा, दैट इज 3 इंटू 10 पावर -7 और समथिंग कांस्टेंट। अगर दोनों को मुझे ना लीस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो यू हैव टू सॉल्व फॉर ओनली, यू हैव टू डू ओनली एलसीएम, और एलसीएम अगर दोनों नंबर्स का कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लीस्ट डिस्टेंस, और लीस्ट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 10 पावर -7 मीटर के आसपास, ठीक है। समझ में आई बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये मैंने समझाया आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर, अगर कुछ डाउट रह जाता है इसमें, मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ डाउट निकले आपको, आपके पास, क्योंकि आप तो कुछ पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिए। अब मैं बात करने वाला हूं इस क्वेश्चन के और पार्ट की। इस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन भी गिवन है कि आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना की पॉइंट्स, इनको याद रखेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट, इसका और पार्ट, यानी क्वेश्चन तो 18 ही है, उसका और पार्ट है ये। और पार्ट एकदम इजी है। तो सबसे पहले मैं इंटेंसिटी की बात कर ही लेता हूं। इंटेंसिटी को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi, ठीक है। ये इंटेंसिटी का रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था टू कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, ठीक। जहां पर अगर मैं I1 और I2 को अगर बराबर बराबर रख दूं और इसको एज्यूम कर लूं कि ये I के ही बराबर है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता था, ये आपके पास नेट इंटेंसिटी टोटल, इनको क्या करते थे बराबर, यानी 2I प्लस 2, ये I मिलकर क्या बन जाएगा, I ही बनेगा cos ऑफ phi। तो आपको मिल जाए, और फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अभी फटाफट सेट कर देते हैं, तो 2i को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, जिससे हमको रिलेशन मिल जाएगा 2i 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। अब बच्चों, अगर आपको कोई भी पाथ फेज डिफरेंस रखना है ना, तो फाई का वैल्यू देखो जरा, फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको फाई का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसका की पॉइंट इसमें क्या है, उसको भी याद रखेंगे। अगर आपको फाई चाहिए तो फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू क्या, पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अभी क्या करेंगे, आपको दे रखा है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा अपॉन 4 दिया है आई गेस, यस। तो यहां पर सेट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा अपॉन 4। तो आपको यहां से लेमडा लेमडा कट जाने वाला है और ये बचने वाला है, दैट इज पाई अपॉन 2, ठीक है। और इसी पाई अपॉन 2 को ना यहां पर सेट कर देंगे आप। तो यहां पर आप अगर सेट करें तो आपके पास नेट इंटेंसिटी आपको मिलेगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ आई। आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है, दैट इज पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4। और बच्चों आपको पता है अच्छे से, पाई अपॉन 4 कॉस पाई अपॉन 4, दैट इज कॉस 45 डिग्री, और 45 डिग्री यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर कर दें इसका, तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा कितना, 1 अपॉन 2,
ठीक है, तो यहां पे सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4i पहले से है, 1/2 आ जाएगा, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, दैट इज 2i। ये तो बात हुई सोल्यूशन की। तो की पॉइंट आपको समझना है जरा ध्यान से, की पॉइंट क्या है, दैट इज फेज डिफरेंस आपको बराबर होता है, दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इंटेंसिटी रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपने बहुत सारे सेशंस में, ठीक है। क्लासेस में आप लोगों ने इनको, मैंने ना 2 कोहेरेंट सोर्सेस लेकर इनको डिराइव भी कराया था, ठीक। और हम लोग एट द एंड रिजल्ट भी हमको ये मिला था, ठीक है। तो अगर रिजल्ट से आप निकाले तो आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये हो गया और वाले क्वेश्चन की बात।